नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग के इस वीडियो में। धन वैभव ऐश्वर्य सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। सिंह राशि में बुध का गोचर पहले से ही है और 22 अगस्त तक बुध सिंह राशि में रहेंगे और 22 अगस्त तक बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपकी गोचर कुंडली में। शुक्र धन के कारक हैं, प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं, कला और सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र दुनिया में वो सभी चीज़ें जिनमें खूबसूरती है, चमक दमक है, आकर्षण है और जिन्हें पाने की प्रबल इच्छा हमारे मन में होती है, उन सभी के कारक होते हैं शुक्र। हर तरह के ग्लैमर, कंफर्ट, लग्जरी, लव, रोमांस के कारक भी शुक्र ही हैं। वहीं दूसरी तरफ बुध हैं, बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक। बुध आपकी स्किल, कौशल, कम्युनिकेशन पावर के कारक होते हैं। जब कुंडली में बुध शुक्र की युति बनती है तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और ये राजयोग आपकी गोचर कुंडली में 31 जुलाई से 22 अगस्त तक बन रहा है। तो आइए समझते हैं इस लक्ष्मी नारायण योग का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इसे आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके तो राशि के स्वामी ही दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तो आपके लिए तो 31 जुलाई से 22 अगस्त का जो गोचर काल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में बनने जा रहा है लक्ष्मी नारायण योग। और लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा मौका। और सावन के महीने में भगवान भोले शंकर की कृपा भी बरस रही है। भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो ये जो गोचर काल है ये तो आपके लिए स्वर्णिम काल माना जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है इस गोचर काल में। अब ये जो लक्ष्मी नारायण योग है, अगर ये कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें केंद्र के भाव में बने तो ज़बरदस्त लाभ देता है। त्रिकोण के भाव में बने 5वें और 9वें में ज़बरदस्त भाग्योन्नति कराता है। और लाभ के भाव और धन के भाव में बने तो ज़बरदस्त धन लाभ कराता है। और आपकी कुंडली में केंद्र के भाव, चौथे भाव में, सुख के भाव में ये राजयोग बन रहा है तो सुख, सुविधा, संपन्नता, समृद्धि सब आने जा रही है आपके घर में। ये लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में बनने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरस रही है। लक्ष्मी यानी धन तो सबको चाहिए। और लक्ष्मी कब आती है? जब आप नारायण की पूजा करें, भगवान विष्णु की, भगवान भोले शंकर की आराधना सावन के माह में कीजिए। देखिए आप कितना चमत्कारी रिजल्ट मिलता है। ये अद्भुत और चमत्कारी योग वो रिजल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है, आपकी परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं और आपके जीवन में खुशियां और धन का आगमन शुरू हो जाता है। शुक्र हैं सुख के कारक। जिस भाव में गोचर है, जिन भाव के स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित सुख आपको इस समय मिलेगा। शुक्र लग्न के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, दशम पर दृष्टि है। बुध धन भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपको दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, छठवें भाव और 10वें भाव
चूँकि बुध शुक्र की दृष्टि दशम पर है, सभी भावों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है राशि के स्वामी का तीसरे भाव से निकल कर के चौथे भाव में आ जाना। अभी तक शुक्र तीसरे भाव में थे, अब चौथे भाव में आ चुके हैं। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। दो मित्र ग्रहों की युति बन रही है। वर्तमान में अभी तक शुक्र सूर्य के साथ थे, सूर्य को छोड़ करके तीसरे भाव को छोड़ करके चौथे भाव में अत्यंत शुभ भाव में अपने उस भाव में आए हैं जिसमें कि दिग्बली होते हैं। सुख के स्थान में आए हैं, केंद्र के भाव में हैं, मित्र के साथ हैं और मित्र की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। दशम में शनि है जो कि शश राजयोग भी बना रहे हैं। साथ ही साथ बुध शुक्र और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। तो ये जो समय है, ये सुख सुविधा लग्जरी तो प्राप्त होगी ही, साथ में कैरियर में भी ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। ये ऐसा समय रहेगा जिसमें वृषभ राशि वालों के लिए मान सम्मान तो मिलेगा ही, नई नौकरी का योग बनेगा। जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जॉब में परिवर्तन भी कर सकते हैं। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में आ गए हैं। आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको राहत मिलेगी और आपने अब तक जो संघर्ष किया, अब उसका आपको लाभ मिलेगा, उसका सुख प्राप्त होगा। नौकरी रोजगार का सुख आपको प्राप्त होगा। प्रोफेशनल के लिए भी ये गोचर काल सुख देने वाला होगा। जो लोग स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, उन सभी जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा शुक्र और बुध का ये लक्ष्मी नारायण योग। शुक्र यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं और सुख के भाव में आपको सुख मिलेगा। आपके मन की चिंताएं समाप्त होंगी। आपके मन में जो बहुत से कार्य आपके ऐसे थे जो बन रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य थे जिनको लेकर के आपके मन में लगातार चिंता बनी हुई थी, लगातार डर बना हुआ था कि मेरा ये कार्य होगा कि नहीं होगा। इस तरह का वो कार्य इस समय बनने जा रहा है, क्योंकि शनि जो हैं इस समय वक्री हैं, अपने मित्र ग्रहों के दृष्टि संबंध में हैं और भाग्य का भी फल दे रहे हैं। तो भाग्य भी आपका साथ देगा और जब भाग्य आपका साथ देगा तो इस समय आपको ज़बरदस्त धन लाभ तो होगा ही। आपके जो जो काम रुके हुए थे, जो जो काम बिगड़ गए थे, वो सभी काम इस समय बनना शुरू हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है, आपके लग्न के भाव में गुरु और मंगल का गोचर है। यहाँ पर गुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी गुरु की विशेष कृपा आप पर हो रही है। लाभ के भाव में है, लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपको हर तरह का लाभ इस समय मिलने जा रहा है। मंगल विदेश के स्वामी होकर के आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। आपकी पावर बढ़ेगी, आप हर क्षेत्र में डोमिनेट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल और एनर्जी लेवल में वृद्धि होगी। विदेशी कार्यों से भर भर के आपको लाभ मिलेगा। विदेश यात्राएं आप करेंगे, वीज़ा रिलेटेड काम, पासपोर्ट, वर्क परमिट, इस तरह का कोई भी कार्य जो आपके रुके हुए थे, सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि मंगल गति के कारक हैं और मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि, अपने ही घर पर पड़ रही है। आपके व्यापार को ज़बरदस्त गति प्रदान करेंगे। व्यापार में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी उसे दूर करेंगे और साथ ही साथ
अगर आपके जीवन साथी किसी नौकरी या रोजगार से जुड़े हुए हैं तो उनको भी इस समय ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जातक जो भी नया काम कारोबार शुरू करेंगे उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का होता है। बुध यहाँ पर धन भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में हैं। धन का सुख मिलेगा। धन का सुख किस तरह से मिलेगा? धन संचित होगा। अभी तक गुरु आपको धन तो दे रहे थे लेकिन खर्च इतने थे कि आपका धन संचित नहीं हो पा रहा था। इस समय आपका धन संचित होगा। और बुध जो है पंचम के भी स्वामी हैं। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे को शो करता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कमोडिटी, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए धन का सुख प्राप्त होगा, यानी ज़बरदस्त धन लाभ होने का योग बन रहा है। संतान का सुख मिलेगा, शिक्षा से सुख मिलेगा और आपके लव रिलेशंस से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। रिलेशंस आपके मैरिज में कन्वर्ट होंगे, इसका ज़बरदस्त योग बन रहा है। छात्रों के लिए भी ये ज़बरदस्त लाभ देने वाली स्थिति बन रही है। पांचवा भाव शिक्षा का, छठा भाव नौकरी का, जब दोनों के स्वामी एक साथ गोचर करेंगे तो शिक्षा का सीधा संबंध नौकरी से बन रहा है। अगर आप किसी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये ज़बरदस्त योग बनेगा। इस समय एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिलेगा। दसम भाव पर बुध शुक्र की दृष्टि है। आप बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में एफर्ट करेंगे, सफलता मिलेगी। कला से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे, आपको विदेश जाने का भी अवसर मिलेगा। कला के क्षेत्रों से धन भी मिलेगा। पब्लिक का बहुत बहुत प्यार आपको मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा और सेलिब्रिटी स्टार बनने की दिशा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़बरदस्त लाभ देने वाला है ये लक्ष्मी नारायण योग। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन
सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।